नमस्कार दोस्तों। YouTube के इस चैनल में मैं अक्षय आप लोगों का जो है स्वागत करता हूं। चलिए जीएस के इस टॉपिक में 100 प्लस क्वेश्चनों का आज डिस्कस करने के लिए फिर मैं हाजिर हूं। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहें जीएस की इस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए वन बाय वन करके मैं जो है क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूं और एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। उसके बाद आप लोग जो है इसे सुनेंगे और जो संबंधित पॉइंट है उसे आप नोट डाउन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सिलसिला में सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। तो क्वेश्चन पढ़ने का हम तरीका उस दिन बताए थे दोस्तों आप लोगों को कि जब क्वेश्चन आए तो उसको कोरिलेट करके पढ़ना है। तो सबसे पहले तो याद रखना है बोरोबुदुर का मंदिर क्या किस मतलब धर्म को समर्पित है। बौद्ध धर्म को समर्पित है। ये कहाँ है तो जावा द्वीप में अवस्थित है, जो कि इंडोनेशिया में है। तो यहाँ कंट्री का नाम पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद भी हम बताए थे एक कि कंबोडिया में भी एक मंदिर जो बहुत फेमस है, जो कंपटीशन के व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसे भी नोट डाउन करके याद रख सकते हैं। ठीक, तो कंबोडिया में जो दोस्त मंदिर है वो अंकोर वाट का मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, और इसे जो है सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और इसे यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप याद रखें, क्या होगा, सी होगा। इसके अलावा इसमें कुछ मैं आपको नोट डाउन करा दूं, आप नोट कर लें इसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे अफलातून, तो अफलातून जो है प्लेटो का उपनाम है। ठीक ना दोस्तों, प्लेटो को ही पश्चिमी एशियाई देश में जो अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हम गुरु शिष्य का कॉम्बिनेशन बता देते हैं। जैसे कि सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया और सिकंदर महान हो गया। ये चारों में जो है कोरिलेशन है, इसको आप याद रख लें कि सुकरात का शिष्य कौन थे, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन थे, अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर महान। या उधर से अगर पीछे से आप क्रम में आएंगे तो सिकंदर महान का गुरु कौन हुआ, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन हुए, प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे। ठीक ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये क्रम याद रखेंगे तो हो सकता है कभी अरेंज करने के लिए आपको दे तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। सबसे पहले ये हम जान लें कि मराठा प्रशासन जो अष्टप्रधान था किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था। तो ये आप याद रख लें कि शिवाजी के शासनकाल में मराठा प्रशासन को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। उसमें जो है अष्टप्रधान मतलब 8 प्रधान व्यक्तियों का क्या था, समूह था। जिसमें पहला पेशवा हुआ करता था, पेशवा प्रधानमंत्री होता था। सरी ए नौबत सेनापति होता था। आमत राजस्व मंत्री होता था, जो आय व्यय का लेखा रखता था। बाकियानविश सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़ने वाला भाषा विशेषज्ञ होता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों का प्रधान होता था और न्यायाधीश लास्ट में न्याय विभाग का प्रधान होता था। कुल मिला के कितने, 8 हो गए। तो इससे बराबर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें देखिए पूछा है कि प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। तो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को नोबेल पुरस्कार जो है भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1983 ईस्वी में, चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए। तो चंद्रशेखर सीमा का मान जो होता है दोस्तों 1.44 होता है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर का रॉकीज पर्वत कहाँ है। तो रॉकीज पर्वत दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप में कौन सा पर्वत है। तो यूरोप में दोस्तों एल्बुर्ज है। ठीक ना, उसके बाद दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत है उसे एंडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडीज, उसे नोट कर लें। और ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत है उसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोला जाता है, उसे ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज बोला जाता है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सभी का मैंने एक एक पर्वत का नाम बता दिया, उसे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज की भूमि जो है दोस्तों, ये जापान को कहा जाता है, और जापान का पूर्व नाम क्या है, निप्पन है। निप्पन को ही जो है उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो इसमें एक और नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन नॉर्वे के लिए। नॉर्वे जो है मध्यरात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, महाबली के मंदिरों को किसने बनवाया था। तो महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था, पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। महाबलीपुरम के मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था, पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। और इसको निर्माण करने वाला शासक का नाम तो था वो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम थे। और इस मंदिर में जो है कुल 7 मंदिर है, और सभी को जो है रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे छोटी मंदिर जो है उसे द्रौपदी रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आप याद कर ले। देखिए इसमें नोट डाउन करने लायक और बहुत सारी पॉइंट है, जैसे अगर सभी पर डिस्कस करें तो एक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जैसे चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध अगर निचोड़ पूछा जाए तो नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति किस वंश की देन है, तो चोल वंश की देन है, ठीक। ये आप याद कर सकते हैं। गुप्त के बारे में अगर याद करें तो मंदिर बनाने की कला का विकास जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की कला कहाँ डेवलप हुआ था, गुप्तियन एज में हुआ था, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। कोरोना किस देश की करेंसी है दोस्तों। तो कोरोना जो है आपका स्वीडन की करेंसी है, ठीक। किसकी है, स्वीडन की है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें अगर आप याद रखना चाहें तो स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, ये तीनों का करेंसी जो है क्या है, यूरो है, ठीक ना। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वृंदावन कहाँ है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो ये मैसूर है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, मैसूर कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। तो ओणम के बारे में अगर आप बात किया जाए तो ओणम जो है ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। किसका त्यौहार है, केरल का प्रमुख त्यौहार है। और ये जो है क्रॉप से संबंधित है, मतलब फसल से संबंधित ये फेस्टिवल है। तो फसल से संबंधित यह जो है फेस्टिवल है। तो अब इसके संबंध में और हम याद कर लेते हैं। तमिलनाडु में क्या होता है, फसल संबंधित पोंगल है, पोंगल कहा जाता है। और क्या कहते हैं, केरल में तो आपका ओणम हो ही गया है, ठीक ना। तो और इसी को बिहार में जो है दोस्तों, बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। यही फेस्टिवल को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 11 नंबर देखिए कह रहा क्या कि 1991 की जनगणना। तो ये क्वेश्चन जिसमें सेट हुआ था उसके आधार पर ये क्वेश्चन को बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो अभी का हम डाटा आपको अपडेट कर देते हैं कि अभी वर्तमान में जो है एससी की संख्या जो है, एससी की संख्या 16.6% है दोस्तों, ठीक। और एसटी जो है अभी अपना 8.6% है। अगर फॉर्मली अगर डाटा देखा जाए तो 16.6 8.6 मतलब एक दूसरे का रिलेशन अगर कहा जाए तो दुगुना का है, और छोटा से कहा जाए तो 50% का है। तो इसका जो है रेशियो आपका हो जाएगा 50%। अगर अभी एक डाटा अपडेट किया जाएगा तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट कहा कितना लेगा, दोनों का रेशियो 50% लेगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जिस समय सेट किया गया था उसके आधार पर ये ऑप्शन दिया है। ये सभी का सभी जो है ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है दोस्तों। हम ब्रह्मपुत्रा का नदी एक बार बोल देते हैं, आप लोग गौर करें, उसको देख लें। देखिए ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र जो है सबसे पहले ये जान लें कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो ये जो है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती, जो कि तिब्बत में है, ठीक ना। कहाँ है ये, तिब्बत में है। तो इसमें जो ऑप्शन में आता है कि कौन सहायक नदी नहीं है, तो देखिए इसकी सहायक नदी पहला जो है दिहांग है, दूसरा धनसारी है, तीसरा कलंग है, चौथा कामेंग है, पांचवा मानस है, छठा संकोश है, और सातवां सुबनसिरी है। आप इस आधार से देखिएगा तो सभी का सभी इसका क्या है, सहायक नदी है दोस्तों, ठीक ना।
और इसका वेरिफिकेशन अगर करना चाहेंगे तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में जाइए, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है सहायक नदी आप देखेंगे तो सभी का सभी दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन उस संदर्भ में जो है गलत सेट हो गया था। आप इसको एज ए जीके के तौर पे नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चारों को लिख के नोट डाउन करके उसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि रक्तहीनता किसके कमी के कारण होती है दोस्तों। तो रक्तहीनता जो होती है वह आपको आयरन के कमी के कारण होती है। इसमें हम आपको बताते चलें, कैल्शियम के कारण जो है सूखा रोग होता है, ठीक ना। और प्रोटीन के कारण दो रोग फेमस है, उसको आप नोट कर सकते हैं, मरासमस पहला आप नोट कर सकते हैं मरासमस प्रोटीन के लिए, मरासमस एक बीमारी होती है, और एक क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर होता है, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, करा क्या, सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कड़ा पदार्थ कौन है दोस्तों, ये हीरा होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बिजली के बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो बिजली के बल्ब में जो है अक्रिया गैस का प्रयोग किया जाता है, और अक्रिया में विशेष रूप से आर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर उस समय के करंट का है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसे जंप करते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते करा, गीट सेटी का संबंध किस खेल से है। तो बिलियर्ड से है, और इसका उपनाम क्या है, गुगा है दोस्तों, ठीक। 18 नंबर भी करंट है, चलिए हम लोग इसे छोड़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अगला है, एशेज का संबंध किस खेल से है। तो एशेज देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला जो है एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक ना। तो कहने का मतलब हो गया एशेज किससे संबंधित है, क्रिकेट से। और किन दो देशों के बीच, तो ये फिक्स है हमेशा कि दो देशों के बीच ही खेला जाएगा, जो कि इंग्लैंड और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 20 नंबर का रहा कि कौन शतरंज खिलाड़ी नहीं है। तो बॉब क्लॉज जो है शतरंज खिलाड़ी दोस्त नहीं है। 21 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, करा कि एक कुंडली हाथ घड़ी में, तो मतलब हाथ घड़ी में जो पहले आप लोग देखते थे कि 8 बजे या कोई प्रॉपर टाइम में जो चाबी देने की एक आदत होती थी, तो वह जो उसके लिए जो है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, ठीक। गंधक सुगमता से किस में घुल जाता है। तो गंधक जो देखिए सुगमता से जो घुलता है वह CH2 में घुल जाता है, ठीक ना। मगर रबर का बात पूछा जाए, रबर जो है CO2 में आसानी से घुलता है, ठीक। तो दोनों को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करा किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है दोस्तों। तो आई नो, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसे आप लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते भी होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ठीक ना। अगर विशेष कुछ अगर याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हैं कि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका ही सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम क्या है, गनीमेड है। और बृहस्पति को जो है येलो प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ग्रहों का देवता भी इसे कहा जाता है। इतना पॉइंट इसमें आप नोट कर सकते हैं। और फिर मंगल के बारे में भी नोट कर सकते हैं कि मंगल को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेड प्लैनेट जो है क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण जो है इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। और मंगल जो है पृथ्वी के बाद जो है दूसरी ऐसी ग्रह है जहाँ पर जो है जीवन संभव है, जहाँ पे आदमी रह सकता है, ऐसा वहाँ पर पर्यावरण और वायुमंडल पाया गया है दोस्तों, ठीक ना। उसके अलावा आप सी नंबर में कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। शुक्र ग्रह जो है चमकीला ग्रह है, सुबह और शाम दिखाई देने वाला यह तारा है, जिसे सुबह का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक ना। और यह अभी वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक ना। और शनि के बारे में याद रख सकते हैं कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग पाया जाता है, जिसका खोज कौन किया था, गैलीलियो किया था। और शनि ही एक ऐसी ग्रह है जिसको पानी में अगर छोड़ दिया जाए तो ये तैरेगा, ठीक ना। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसे आप लोग ध्यान से लिख लें उसको, फिर उस अनुसार से जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसे बना सकें। तो इसमें जो है आप याद रखिए GTC पेन याद रखिए, ठीक ना, GTC पेन। तो G जब आएगा तो P से मिला दीजिए, तो गोल्डस्टीन प्रोटीन का खोज किया। T को जो है बीच वाले से मिलाइए, थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। और C को N से मिला दीजिए, तो आपका हो जाएगा चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किया, ठीक ना, GTC पेन। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन किसका खोज किया है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया है, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन है कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हुआ था दोस्तों? तो कोल्ट जो है रिवाल्वर के खोज के लिए बहुत फेमस हुआ था, ठीक। उसके बाद इसमें अगर राडार के बारे में याद करना चाहते हैं तो रॉबर्ट वाटसन वाट याद रख सकते हैं राडार के लिए। टैंक के लिए याद करना चाहते हैं तो स्वीटन आज रख सकते हैं, स्वीटन। 26 नंबर में करा मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी को। देखिए सबसे बड़ी जब पूछ दिया तो सबसे बड़ी फीमर होती है, और मजबूत हड्डी तो ऑलरेडी दोनों के सेंस में फीमर ही जाएगा, ठीक ना। टिबिया फिबुला अगर हड्डी के बारे में पूछा जाए तो वो टांग में पाया जाता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, किस देश की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो देखिए हम उसका रेशियो लिख दिए 2%, 2.1%, 1.7%, ठीक ना। तो इस नज़रिया से देखिएगा तो पाकिस्तान का जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोल और भील, ये अगर पूछा जाए जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये अक्सर पाने वाला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर जो है कोल पाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो उस संदर्भ में इसका ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी देखिए दोस्तों नौकायान में दिया जाता है, और नौकायान को हम लोग क्या बोलते हैं? याचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? याचिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, कोणार्क। तो पहले ये जान लें कि कोणार्क मंदिर है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है, और ये किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 करा क्या कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था दोस्तों? तो वो हरगोविंद खुराना जो है अमेरिकन इंडियन थे, तो इसको जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 1968 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों, ठीक। जीन संश्लेषण के खोज के लिए माना जाता है कि इसे दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर करा, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति का है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन रहे थे, तो इसी का है। और चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर नोट करना चाहें तो यह ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 33 नंबर करा कि ओडिशा भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिशा जो है ओडिशा उड़ीसा का ही लोक नृत्य है दोस्तों। अगर सबका अगर वन अगर याद रखना चाहते हैं तो हम आपको करवा दें क्वेश्चन इसका कि केरल का क्या है? तो आप लोग जानते हैं कथकली है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का क्या है? तो कुचिपुड़ी है, इसको आप याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो कोसी नदी जो है दिशा अपनी अक्सर बदलती है दोस्तों, ये बिहार की शोक के नाम से भी जानी जाती है, ठीक ना। और नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक ना, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी सभी नदी जो पूरब की ओर बहती है वह डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता न्यूनतम उम्र क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक ना। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। जिसका आंसर हो जाएगा ए। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो देखिए मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी जो है, मगध साम्राज्य पर सबसे पहला वंश हर्यक आया था, तो हर्यक अपनी राजधानी जो है राजगिरी बनाया था, और राजगिरी को जो है गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और चंपा नगरी जो राजधानी थी वो अंग प्रदेश का था, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था दोस्तों, ठीक ना। और आम्रपाली, तो आम्रपाली देखिए कोई जगह का नाम नहीं है, आम्रपाली तो एक नगर वधु थी जो वैशाली की थी, ठीक ना। और आम्रपाली के बारे में अगर कहा जाए तो एक रोचक तथ्य है कि ये जो है आज़ाद शत्रु की प्रेमिका थी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 37 कि बाइसिकल के उत्पादन मतलब साइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो दोस्तों ये आप लोग जग जाहिर है, हरियाणा जो है 1 नंबर पर है, ठीक ना। तो साइकिल का टाइप धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। पहले तो बहुत आती थी, हीरो आता था, एटलस आता था, A1 आता था, बहुत सारी साइकिल की कंपनियां थी, फिर प्रोडक्शन हो रही है। 38 नंबर का है जलपोत के निर्माण में कौन सा देश सबसे आगे है? तो जलपोत के निर्माण में जो सबसे आगे देश जो है दोस्तों जापान है, ठीक ना। इसको आप कंफर्म करके याद कर लें। 31 नंबर है एस्किमो कहाँ का खानाबदोश शिकारी है? तो एस्किमो देखिए ये जो मूलतः पाया जाता है ये ग्रीनलैंड मतलब बर्फीली एरिया में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है मुख्यतः कहाँ? ग्रीनलैंड पाया जाता है।
ये बर्फ़ के घर में रहते हैं जिसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? इग्लू। ठीक। और ये जो बर्फ़ पे चलता है तो उसे जिस गाड़ी से चलता है उसे सलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलेज गाड़ी बोलते हैं। ठीक। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, पश्चिम समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों? तो पश्चिम समुद्री तट पर जो है कृत्रिम बंदरगाह कांडला है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। ठीक। कालीकट जो है इसका वर्तमान नाम जो है कोझिकोड हो गया है। ये केरल में है। मुंबई तो आप लोग जान ही रहे महाराष्ट्र में है। ठीक ना। और कोचीन आपका हो गया केरल। फोर्टी वन नंबर आप चलें, करा कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है? तो कांगो घाटी जो है दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो ये जो है ब्राज़ील का एरिया हो जाता है, तो वहाँ पर भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। और बॉक्साइट का सूत्र जो होता है Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 43 करा कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो बौद्ध धर्म की शाखा जो दोस्तों हीनयान, महायान, बर्जयान है। तो अगर 3 है तो डी करने का मतलब नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, चूँकि नहीं पूछा जा रहा है। अब ये स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट तो देखिए दोस्तों किसी का भी होगा तो उसे आपको रटना ही होगा, तो आप इसे रट ही लें। करा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है। तो ये रूसो का स्टेटमेंट था। ठीक ना। और ये वास्तविकता भी यही है दोस्तों। ठीक ना। सब आज़ादी खत्म हो जाती है, सभी जगह बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का रहा, कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो इसके बारे में हम कुछ बात बताते चले दोस्तों कि राजतरंगिणी का जो है लेखक, सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग कि राजतरंगिणी का लेखक कौन था? कल्हन थे। ठीक ना। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया। राजतरंगिणी पहली पुस्तक है भारतीय इतिहास में जो क्रमबद्ध, ये शब्द याद रखिएगा, क्रमबद्ध इतिहास लिखने का काम किया। ठीक ना। और इसमें किसकी इतिहास लिखी गई है? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ये देखिए दोस्तों शुरू से ही फेमस है, तो ये खेतरी है जो कि राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में है। जादूगोड़ा आपका झारखंड में है जो कि यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कटनी में आपका सीमेंट होता है। और रांची जो है हैवी मतलब हेल है, वहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वहाँ पर अवस्थित है। ठीक ना। तो आप इसमें आप याद रख सकते हैं। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो गोबी रेगिस्तान जो दोस्तों है मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। ठीक ना। तो गोबी को याद रख, कभी कभी देखिए मंचूरियन प्रांत भी देता है, मतलब चीनी प्रांत भी देता है। तो आप मंगोलिया चूँकि चीनी क्षेत्र ही है, चीन से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर कभी कभी मंगोलिया हटा के चीनी क्षेत्र देता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक ना। अभी फ़िलहाल इसका आंसर मंगोलिया होगा जिसकी राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों ये अधिकतम जो होती है 2 ही होता है। और ये भी खास करके तब जब एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष रूप से जो है प्रतिनिधित्व नहीं होती, तो उस अवस्था में जो है राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का क्या करता है? मनोनयन करते हैं। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद इसमें आप नोट कर सकते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत जो है 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। त्यागराज कौन थे दोस्तों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्यागराज तो थे तमिलनाडु के तंजावुर में इसका जन्म हुआ था, और ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ठीक ना। जो संगीत के क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर का तापमान 2 स्केल पे नापा जाएगा, दोनों पे अलग अलग होता है। फ़ारेनहाइट पे अगर नापा जाएगा तो सॉरी फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर नापा जाएगा तो 98.4 फ़ारेनहाइट होगी। अगर डिग्री स्केल पे नापा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक ना। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा थी? ये पुपुल जयकर लिखे थे, काफ़ी फेमस रहा था किताब ये।
अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की मृत्यु दर सबसे अधिक है दोस्तों। तो चलिए हम डाटा दे देते हैं, आप डाटा को ध्यान दीजिएगा। अभी जो करंट डाटा 2011 के अनुसार का है और उसको अपडेशन जो है 2017 तक किया गया, तो उस अपडेशन के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर एमपी में है, 47 दिखाया गया है, ठीक ना। और ओडिशा में सेकेंड नंबर पे ओडिशा है और असम है, ठीक ना। ओडिशा है और असम है, ये दोनों में जो है आपको दिखाया गया है वो 44 दिखाया गया, 44 दिखाया गया। और बिहार में जो दिखाया गया हुआ कितना दिखाया गया है, 38 दिखाया गया है बिहार में। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में जब 38 दिखाया गया है, एमपी में 47 दिखाया गया, और दूसरा नंबर पर ठीक जो है दोस्तों आपका क्या है, ओडिशा और असम है। तो ओडिशा और असम में देखिए ओडिशा एक ऑप्शन दे दिया है, तो इस अवस्था में इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा करते हैं, तो इसका मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होगा, पत्ती होगा। और प्रकाश संश्लेषण में देखिए क्या होता है, CO2 गैस का यूज होता है और प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में, और इससे निकलता है क्या है, फाइनली O2 गैस निकाला जाता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा क्वेश्चन, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। तो मच्छर के द्वारा दोस्तों कौन रोग नहीं फैलता है, तो आप देखिए मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा होता है, फाइलेरिया भी मच्छर के द्वारा होता है, डेंगू ज्वार भी मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है। और रेबीज के टीका का खोज किसने किया था, लुईस पास्चर किया था, ठीक ना। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक। लुईस पास्चर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करा आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों ये जो है ग्रेगरी मेंडल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै है, वहाँ के शासक अपनी पत्नी के नाम पर इसको बनाया था दोस्तों, ठीक। शांति वन किसकी समाधि स्थल है। तो शांति वन जो है आपका समाधि स्थल जो है दोस्तों, ये आपका जवाहरलाल नेहरू का है। अब बाकी इसके बारे में हम बहुत पहले भी बताए थे, पहले वीडियो में बताए थे। इंदिरा गांधी का क्या है, शक्ति स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का क्या है, विजय घाट है। जगजीवन राम का क्या है, समता स्थल है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका अगर आंसर देखिएगा शांति वन किसकी समाधि स्थल है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी नंबर हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो बुद्ध अपनी शिक्षा जो है दोस्तों बोध गया में प्राप्त किया था, मतलब गया में प्राप्त किया था। तो शिक्षा प्राप्त करने के कारण वही स्थान जो है बोध गया के नाम से पहचाना गया, ठीक ना। जबकि सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश दिए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का है, मेन कैंप। तो मेन कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष पुस्तक, इसको किसने लिखा था। तो दोस्तों इसको जो लिखने वाले महानायक जो है हिटलर थे, और हिटलर का संबंध किस देश से है, जर्मनी से है। और हिटलर की पार्टी का नाम क्या था, नाजी पार्टी था, ठीक ना। और ये 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था दोस्तों, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 60 नंबर का है, जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था। तो जय हिंद दिल्ली चलो जब का आह्वान किया गया था, तो उसी समय जय हिंद का नारा दिया गया था। तो ये जो है आपका सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों, ठीक। 61 का राय, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो बैरकपुर की छावनी से स्टार्ट हुआ था सबसे पहली बार। तो मगर बैरकपुर ऑप्शन में है नहीं, तो ठीक उसके जस्ट बाद जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है। तो सबसे पहले बता दें, हर्ष का दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट जो है कादम्बरी के लेखक थे। तो उसकी लेखन से ही जो है राजा हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 63 का किस अयस्क में लोह धातु की अधिकतम मात्रा होती है दोस्तों। तो देखिए आपको बताते चले हम कि मैग्नेटाइट में जो है 70% से लेकर 80% लोह अयस्क पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। जबकि लोग हेमेटाइट में मैग्नेटाइट की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है दोस्तों। तो ये अर्जेंटीना रेड मीट के लिए सबसे फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखें, अर्जेंटीना होगा। और अर्जेंटीना है कहाँ, तो साउथ अमेरिका में है, ठीक ना। क्वेश्चन अगला हम लोग चलते हैं, कह रहा क्वेश्चन 65 नंबर में कि किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों से खोद कर निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रोमानिया के पहाड़ों से निकाला जाता है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर झील जो है सबसे बड़ी झील है दोस्तों। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो सुपीरियर झील होगी, ठीक ना। और क्विटो किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्विटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। और आपको पता होगा कि इक्वाडोर में जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पाया जाता है, ठीक ना। आगे हम आपको और क्वेश्चन करा दूँ। पेरू का राजधानी कहाँ है? लीमा है। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज है। आप इसे याद रख सकते हैं। पोलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये देखिए पहले के टाइम में क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था। तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा है, ठीक ना। लिस्बन के बारे में आप याद रख सकते हैं कि लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी थी, ठीक। और ओस्लो के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। अगला क्वेश्चन 69 नंबर हम लोग चलते हैं। करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था? आपको बता दें दोस्तों, पिछले साल 5 अगस्त को ही जो है 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है, उस संदर्भ में ये पूछा गया है। तो 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। करा बेंजामिन नेतान्याहू कौन है? तो देखिए दोस्तों, जिस समय क्वेश्चन सेट हुआ था उस समय भी इजराइल के प्रधानमंत्री है। संयोगवश अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक ना। तो इसे आप याद रखें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1995 था। हम यहाँ पे आपको याद करा दें 1995 नहीं 2019 याद रखें कि 2019 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है? तो ये जो है सदी के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया है दोस्तों। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोग एक बार में ही सुनकर याद रखेंगे। अगला चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में कह रहा है क्या कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है 3214 है। और ईस्ट टू वेस्ट जो है वह 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, ठीक ना। अगर क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो आपका राजस्थान है, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं 73 नंबर। उस समय के करंट के भी आप में क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे हम लोग जो है जंप करते हुए निकलते हैं। चलिए 73 को छोड़ देते हैं। 74 में चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? तो ये दोस्तों अपना इंडियन ही थे, मोरारजी देसाई, जिसे रणछोड़ देसाई के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो शायद 88 वर्ष ऐसा माना जाता है। 88 वर्ष या 80 वर्ष ऐसा ही था जिस उम्र में ये जो है 80 वर्ष था प्रधानमंत्री बने थे, ठीक ना। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो मोरारजी देसाई को है, ठीक। देखिए पिछले क्वेश्चन में कहीं मैं डिस्कस किया था नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो दोस्तों बताए थे कि ये जो है चोल वंश का निचोड़ है, ठीक ना। ये आंसर हो जाएगा चोल कला का डी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 76 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। 1857 के समय जिसमें विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल विभाजन के समय जो है लॉर्ड कर्जन, 1905 के समय जो है लॉर्ड कर्जन थे। जिसमें रेल चली थी, डाक व्यवस्था आया था, तो उस समय जो है डलहौजी थे, ठीक। अगला 77 नंबर चलने करा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है दोस्तों? तो ये 8,848 मीटर है। इसे आप याद रख लें। अगर इसके बारे में कुछ याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं कि इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी 8,848 मीटर। ये कहाँ है? तो नेपाल में है। इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तो चोमोलुंगा कहा जाता है, ठीक ना, चोमोलुंगा, ठीक। कांगेट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट कहाँ है दोस्तों? तो देखिए कांगेट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट हमको लगता है कैगा है। तो आई होप तो ये आपका हो जाएगा कैगा। अगर होता है दोस्तों तो कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79 करा क्वेश्चन क्या है कि 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? तो हम आपको बता देते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2019 में भी दिया गया, जिसमें एक इंडियन को भी सेलेक्ट किया गया है, तो वो है रवीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का डाटा हटा के अभी करंट डाटा को अपडेट कर ले। रवीश कुमार जो पत्रकार हैं
उसे दिया गया है, ठीक ना। 80 नंबर का रहा हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों। तो हीराकुंड बांध हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, महानदी पर है और ये कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक। 81 नंबर का रहा ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए में तार की संख्या कितनी होती है। तो तार की पद्धति तो अभी समाप्त कर दी गई है दोस्तों, मगर उस समय के टाइम का क्वेश्चन है जिसमें तार जो है चलती थी, तो इसलिए उस समय के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है केसरिया है दोस्तों, ठीक ना। कौन है, केसरिया, जो कि आपका चंपारण में है। कहाँ पर है, मतलब ईस्ट चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में है, सबसे ऊंचा है ये। मगर ये जो ऑप्शन सेट किया गया हमें समझ में नहीं आया कि ऑप्शन कैसे सेट किया है, ठीक ना। तो आप इस क्वेश्चन को रिप्लेस करते हुए इसका डायरेक्ट आप आंसर याद कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, केसरिया हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछता तब एक आंसर आ सकता था कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तब ये बोरोबुदुर हो सकता था आंसर, ठीक ना दोस्तों। मगर ऊंचा पूछ रहा है तो पूरे विश्व में सबसे ऊंचा मात्र केसरिया है, जो कि आपका इस चंपारण में है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 83 नंबर का रहा शिकानसेन क्या है। तो शिकानसेन उस समय करंट का जो है एक टर्मिनोलॉजी है। तो उस समय जो है जापान बुलेट ट्रेन चलाई थी तो उसी को शिकानसेन कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 नंबर हियाकू टेक क्या है। तो हियाकू टेक के बारे में जब धूमकेतु का आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें हियाकू टेक की बात कहा गया है। 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु था हियाकू टेक। बिहार अलग प्रांत कब बना था। तो देखिए बिहार जो है बंगाल से अलग जो हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, फिर 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया था, फिर 2000 में जो है बिहार से झारखंड अलग हुई। तो इस तरह से अगर डाटा देखें तो इसका एक्चुअल डाटा सही जो इसमें दिया गया है वो सी दिया गया है 1936। 86 में हम लोग चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो देखिए दोस्तों ये उस समय के करेंट जिसमें क्वेश्चन सेट हुआ था तो उसमें कॉम्बाइंड बिहार झारखंड की बात थी, तो उस समय के अनुसार ये ऑप्शन दिया गया। मगर अभी बात किया जाए कि बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, तो ये जो है पश्चिमी चंपारण है। कौन है ये, पश्चिमी चंपारण याद रख सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7, और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे, ठीक ना। तो और उसके अलावा जो है वल्लभ भाई पटेल खुद जो है बहुत सारे समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो है इसका सदस्य जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही नहीं थे, क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय सभा का क्या कहते हैं अध्यक्ष था। उसके बाद मौलिक अधिकार से संबंधित जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक से जो संबंधित कमेटी थी उसका भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। 88 नंबर में हम लोग चलते हैं। करा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना इसकी जिक्र की गई है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना इसको भी जिक्र किया गया है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये भी किया गया है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंसा का परित्याग करना। ऐसा हिंसा संबंधित कोई वर्ड को नहीं लिखा गया है। 89 नंबर किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट था दोस्तों, ठीक ना। 90 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है, माउंट आबू में स्थित है, ठीक। ये हम पहले भी बता चुके थे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या, आइस हॉकी है। भारत के राष्ट्रध्वज के, अगर भारत की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी होगा। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो बेसबॉल होगा, उसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होगी और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक ना। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 92 में चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर यारों की संख्या कितनी होती है। तो यारों की संख्या जो होती है वो 24 होती है दोस्तों, और ये 24 घंटा को प्रदर्शित करता है। अगर पूछा जाए आरा किसका प्रदर्शित करता है तो वो एक आरा 1 घंटा को रिप्रेजेंट करता है, तो 24 घंटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर चक्र किसको प्रदर्शित करता है ऐसा पूछा जाए तो वो प्रगति को प्रदर्शित करता है। 93 नंबर, भारत की महान सुपुत्री का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो चलिए इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो महान सुपुत्री का अवार्ड जो है मदर टेरेसा को दिया गया था। इसके पीछे रीज़न था कि नोबेल प्राइज़ उसे 1979 ईस्वी में मिला था। फिर भारत रत्न जो है BR वो 1980 ईस्वी में दिया गया था। तो जब उसे नोबेल प्राइज़ मिला था तब भारत को एहसास हुआ कि नहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ठीक ना। तो फिर उसे तत्काल जो है तुरंत
उसे जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, और उसे जो उसी समय जो है भारत के महान सुपुत्री के अवार्ड से नवाजा भी गया था। चलिए, ओंगस जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंगस जनजाति पाया जाता है। ठीक। 95 नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है दोस्तों? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ये तो उस समय का क्वेश्चन, अगर अभी की बात करें तो यूपी हो जाएगा। यूपी से शायद हमको लगता है कि 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो है जुड़ता है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं अपडेट कर दूंगा दोस्तों, ठीक ना। ये उस समय के क्वेश्चन के बिहाफ में बना हुआ है। ठीक। उस समय मध्य प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल रखता था, इसलिए मध्य प्रदेश आंसर दे रहा था। अभी मगर अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर उसमें डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यूपी। ठीक। 96 का रहा, उलान बटोर किस देश की राजधानी? तभी तुरंत हम बताए थे, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। ठीक ना। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत ऊंचाई जो होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई? तो पहाड़ कहलाने के लिए न्यूनतम मतलब औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर होगा, तब उस ढलान को हम लोग क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? ब्राज़ील है। अर्जेंटीना के बारे में अभी तुरंत बताए थे, रेड मीट है। और क्यूबा चीनी के उत्पादन में आगे है। ठीक ना। और भारत चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तो ये भी हम जिक्र कर दिए थे। सतलज नदी का स्रोत जो है, ये जो है मानसरोवर झील है। ठीक ना। मानसरोवर झील है कहाँ? तिब्बत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तिब्बत। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन तो आया नहीं है, 99 क्वेश्चन ही इसमें अपडेट कर पाए हैं। तो आज के वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी एक्स्ट्रा टॉपिक बोलता हूँ या टर्म्स बोलता हूँ उसे आप नोट डाउन कर रहे हैं। देखिए, नोट डाउन करेंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा कि आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक जगह कलेक्ट ऑटोमेटिक पता चला जाएगा दोस्तों। और जब भी मेरा वीडियो सुने तो ज़रूर एक बार जो है पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मैं बोलता हूँ उसे लिखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगी। ठीक ना। ऐसे तो अगर कहा जाए तो किताब में भी इसका जो है आंसर जो है ABCD करके दिया हुआ है, मगर इसको डिस्कस कराने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आपको अगर ऑप्शन में डिस्कशन करा दूं तो बहुत सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन एक ही जगह आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक ना। तो पेन पेपर से ज़रूर इसे नोट डाउन करें। और आगामी जो है कृष्णाष्टमी के लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।